हाय दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रिजर्विंग गुड हेल्थ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन का शिकार कितने लोग हैं दुनिया में और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पूरी देखने के बाद अगर पसंद है इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। डिप्रेशन, उदासी या मायूसी तीनों मुख्तलिफ कैफियत हैं। इन्हें एक ही कैफियत के मुख्तलिफ नाम समझना गलती है। कुछ कैफियत मिलती जुलती ज़रूर होती हैं। हमारे मुल्क में डिप्रेशन ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चों को होता है, जबकि उदासी और मायूसी कारोबारी अशखास को ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में डिप्रेशन 65% अशखास को घेरे हुए है। अगर जायज़ा लिया जाए तो डिप्रेशन के चंद हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन से होता है। कभी कुछ हालात व वाक़यात के रद्द-ए-अमल के तौर पर ये अदम तवाज़ुन वाक़या होता है। मनफी सोचें डिप्रेशन के बाइस बनती हैं, जबकि मायूसी और उदासी उस वक्त लाहक होती है जब कोई शख्स अपने मुस्तकबिल वगैरह को गिरते हुए देख रहा हो, इसका हल उसे ना मिल रहा हो। दुनिया में हर मसले का हल अल्लाह पाक ने रखा है और मायूसी को कुफर का नाम दिया है। डिप्रेशन का हल अच्छी बातचीत से निकल आता है। डिप्रेशन का हल अच्छी बातचीत से निकल आता है, लेकिन उदासी और मायूसी का मुकम्मल हल तब ही निकलता है जब इस मसले से निपटने का रास्ता दरियाफ्त हो जाए। डिप्रेशन के असबाब क्या है? एहसास कमतरी अक्सर लोगों को डिप्रेशन में मुब्तला कर देती है। बाज़ लोगों ने कुछ दूसरे अहबाब या कोई ख्याली शख्सियत सोची होती है। जब वो अपने आप को उस कैफियत तक लाने में नाकाम समझते हैं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हर शख्स एक इनफरादी हैसियत रखता है, इसलिए अपनी शख्सियत में निखार लाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी की शख्सियत में अपने आप को डालने की। दूसरा, कुछ अफराद की ये कैफियत मारूसी होती है। और तीसरा, बास लोगों को बचपन से डरते रहने का माहौल मिला होता है। ये बच्चे बालग होने पर भी डरते डरते डिप्रेशन का मरीज हो जाते हैं। चौथा है कि अगर दिमाग का सामने वाला हिस्सा सुस्त हो तब भी ये आर्जा लाहक होता है। पांचवा, मैदे की खराबी से जब बदबूदार रियाह दिमाग की जानब बढ़ती है तब भी कुछ वक्त के लिए डिप्रेशन में मुब्तला कर देती है। छठा है, ऑक्सीजन की कमी से दिमागी निज़ाम मुंतशर हो जाता है, उसी वक्त प्यास लगती है, साथ ही इस आर्जे की अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। और सातवां है, शोर गुल के माहौल में परवरिश पाने वाले बच्चे इस मर्ज से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। आठवां है, नींद की कमी डिप्रेशन में इसलिए मुब्तला करती है कि हार्मोन्स का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। और नौवां है, बाज़ अफराद की कुछ ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाती, वो इस मुगालते में पड़ जाते हैं कि कुदरत ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की। हालांकि वो अगर अपने मामले पर गौर से नज़र डालें तो डिप्रेशन में मुब्तला ना हो। नंबर 10 है कि अगर किसी को खुले माहौल से रोक कर बंद माहौल की तरफ कर दिया जाए तो वो भी ज़रूर दिमागी मरीज होकर रहता है। मर्दों में अलामात हैं कि ज़रा सी बात पर गुस्सा, बेचैन रहना, चीज़ों को तोड़ना। दूसरी है नाउम्मीद रहना, खाली बैठे रहना, मैदे का ख़राब रहना, पसंदीदा कामों से इज्तनाब, किसी काम में दिलचस्पी ना लेना, जल्दी थक जाना। 4 नंबर पे है खुदकशी की तरकीब सोचना। नंबर 4 पर है खुदकशी की तरकीब सोचना, हाफजे का कमज़ोर होना, ध्यान बटा रहना और दिन को सोया रहना, बहुत सोना या बिल्कुल ना सोना, सर दर्द, थकावट, सुस्ती और चिड़चिड़ापन। ख़वातीन में इसकी ये अलामात हैं: गुस्सा, अक्सर बच्चों पर सख्ती करना, वज़न का बढ़ जाना, सर में बोझल पड़ना, जिल्द का पीला हो जाना, रात में सांस का एकदम रुकना फिर ठीक हो जाना, दम घुटना, रात आने लगे तो वहशतनाक होना, दम घुटना, दिलचस्पी का फुकदान, तन्हाई पसंदी, चिड़चिड़ापन, हाफजे की कमज़ोरी, नींद की कमी, कुछ को नींद ज़्यादा आती है, आवाज़ में तब्दीली, जल्दी थक जाना, दिल की धड़कन में तब्दीली महसूस होना, दर्द सर और चक्कर। बच्चों के अंदर इसकी अलामात हैं: गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ज़रा सी बात या मजाक पर रोना, उदास रहना, सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तन्हाई पसंदी, स्कूल जाने से डरना, खुदकशी का सोचना, हाफजे की कमज़ोरी, नींद के वक्त का बिगड़ना, ज़िद्दीपन, वज़न में इजाफा, तवानाई में कमी, सुस्ती, थकावट, ध्यान और तवज्जो की कमी, मनफी सोचें।
جلد کا نرم ہونا، زبان میں سفید دھبے، نہار منہ یہ دھبے بآسانی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم ڈپریشن سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ بچوں پر ڈانٹ ڈپٹ سے پرہیز کریں۔ امتحان میں ناکامی ہو جائے تو بچوں کو امید دلائیں، حوصلہ دیں، کیونکہ ایسی حالت میں اپنا نفس بھی ملامت کرتا ہے۔ حوصلہ شکنی یا ڈانٹ ڈپٹ سے ڈپریشن لاحق ہوتا ہے۔ گھر میں زیادہ دیر رہنے سے پرہیز کریں۔ گھر میں زیادہ دیر رہنے سے پرہیز کریں۔ سبز گھاس پر چلیں۔ کسی کام کو ذہن پر سوار نہ ہونے دیں۔ نیند کا بہت خیال رکھیں اور دماغ کو طاقت دینے والے میوہ جات خصوصاً پستہ استعمال کریں۔ میڈیٹیشن کے ذریعے تھکاوٹ دور کریں۔ خواتین جلدی اس عارضے سے مبتلا ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا مزاج نازک ہوتا ہے، لہٰذا درگزر سے کام لیں۔ جب کسی کو کھوئے دماغ میں پائے تو اس کا دھیان اس کی پسندیدہ چیزوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت شکریہ۔